मुजफ्फरपुर में शिक्षा व्यवस्था की खुल रही पोल। मध्याह्न भोजन को लेकर ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों ने प्रधान प्रभारी शिक्षिका पर लगाए कई आरोप। मुजफ्फरपुर से मोहम्मद आरिफ अंसारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के सोनवर्षा पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय उर्दू भवानीपुर में पंचायत के मुखिया मोहम्मद गुलाम रसूल अंसारी, स्कूल सचिव शबनम प्रवीण सहित कई ग्रामीण पहुँचे। ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब भी हम लोग इस स्कूल में स्कूल संबंधित शिकायत लेकर जाते हैं तो वहाँ की प्रभारी शिक्षिका रिहाना खातून हम लोगों से ही उलझ जाती हैं। साथ ही कहती हैं कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाकर शिकायत कर कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। वहीं स्कूल में रसोईया की काम कर रही यशमीन खातून व सेहरा खातून ने बताया कि प्रभारी शिक्षिका हम लोगों को बहुत ही कम चावल दाल व सरसों तेल देती है, तो हम लोग अच्छा खाना कहाँ से बनाए बोलने पर हम लोगों को ही डांट सुनना पड़ता है। वही स्कूल के बच्चे मोहम्मद सरफराज अहमद ने बताया कि भोजन हम लोगों को सही नहीं दिया जाता है, दाल पानी की तरह रहता हूँ, चावल भी सही नहीं रहता है। हम लोगों को अंडा उस दिन मिला था वो भी सड़ा हुआ था। हम लोग हेड मैडम को कहने जाते हैं तो उल्टे हमें पिटाई करने की बात कही जाती है। वही इस संबंध में पंचायत के मुखिया मोहम्मद गुलाम रसूल अंसारी ने बताया कि हम लोग कई बार स्कूल का निरीक्षण किया है, बहुत ज्यादा खामियां जानकारी में आया है। स्कूल में शिक्षकों की तानाशाही चल रहा है, पढ़ाई होता नहीं है, बच्चे को मध्याह्न भोजन भी सही नहीं मिल रहा है, अंडा भी सड़ा हुआ दिया गया था। जब हम लोग शिक्षक से शिकायत किए तो उन्होंने तानाशाही दिखाते हुए बोले कि आप लोगों को जहां शिकायत करना हो जाकर करे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो हमने BO से भी शिकायत की लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? दाल पतला रहता है और बीच में अंडा मिला था उस दिन, क्या सही था? अंडा सही था उस दिन, सड़ा हुआ अंडा था। इतवार को मिला है। क्या नाम हुआ आपका? कौन सा स्कूल है? स्कूल का नाम क्या है? जानता है तो भवानीपुर मध्य विद्यालय। मैडम लोग को भी दवा। कौन सा स्कूल? राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर का जो स्कूल है, आप उसमें सचिव है यहाँ की जी। क्या यहाँ क्या खामियां पाई गई है, क्या परेशानी है, सो बताइए। परेशानी तो है कि हम हफ्ता में मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन दौड़ते रहते हैं, बोलते हैं मैडम कुछ नहीं सुनती, कहती कि जो हम करेंगे और जो कहेंगे वही हो। खाना बच्चे लोग का देखते हैं, ढंग का खाना नहीं रहता है, सिरवा पानी का रहता है, मतलब चावल पर डालने से पता नहीं चलता कि सिरवा है या दाल। बच्चे लोग का खाने में ये अंडा आते इतवार को रोज मिला, बच्चे लोग को सारा अंडा मिला। जो हम छतैया कर दिए अंडा, फोटो हम रखे, मेरा मोबाइल सूझा अपने तो देखा देते अंडा। बोले मैडम, और मैडम बोली कि नहीं अंडा ठीक है, बाकी जगह मिला अंडा ठीक है, यहाँ का भी अंडा ठीक है। बदलने के लिए बोले नहीं वो अंडा रखा हुआ है। उसके बाद नहीं, मेरे विद्यालय में बाथरूम साफ होता है, एक बाथरूम में ताला लगा हुआ है, बच्चे लोग से झाड़ू दिलवाया जाता है, जंगल साफ करवाया जाता है हमारे विद्यालय में। उसके बाद अगर एक रूम में बिजली खोतर लगा हुआ है, उसमें बोला जाता है बच्चे को छुट्टी के बाद बिजली उड़ाने के लिए। अगर बच्चे बिजली उड़ाता अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने इसकी शिकायत कहीं बड़ी अधिकारी से की है? जी, हम अपने गांव के अध्यक्ष वार्ड को बोले, वो भी आए मेरे साथ। एक बार मुखिया जी को भी बोला है, मुखिया जी भी आए, बोले मुखिया जी समझा कर चले गए कि आप ये चीज़ 1 हफ्ता में सुधार लीजिए, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? शबनम प्रवीण, समा शबनम प्रवीण। कहाँ घर हुआ? भवानीपुर। आप क्या हैं यहाँ स्कूल में? जी, हम यहाँ की सचिव हैं। क्या परेशानी, समस्या क्या है? खाना जो मैडम देती है वो हम लोग बनाते हैं। 1 किलो तेल बोलती हैं कि 1 हफ्ता चलाने के लिए, कल से बोली हैं कि 1 पौवा तेल 4 दिन, 1 किलो में 4 दिन चलाना है। अब बाकी वही 50 बच्चा में 1 केजी दाल देती है। 35 बच्चा रहता है तो आधा किलो देती है, जब बच्चा के हिसाब से खाना बनता है। आप क्या हैं यहाँ पर? यहाँ रसोईया हैं, खाना बना काम करती हैं। क्या नाम हुआ आपका? यास्मीन खातून। कौन सा स्कूल है? स्कूल का क्या नाम है? उर्दू प्राइमरी स्कूल है भवानीपुर। सोनवर्षा। क्या परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि चावल ये बच्चे के हिसाब से बनता है और खुदी भी था तो उसको भी बनाया गया। वो एक आया था रद्दी, तो फटकने में 1 ही पत्थर था तो उसको फटक हटा दी, उसको भी बनवाए। रद्दी चावल मिला था बनाने के लिए? जी जी।
हमारे रोक लगाने के बावजूद वो रोक लगाए थे तभी बनाने लगा हम लोग पर जब नहीं हुआ हम लोग बनाए। आप क्या है? रसोइया रसोइया है। है नाम? सईदा खातून। कहिए राजे। जी बताएं क्या मामला है स्कूल का? स्कूल का मामला ये है कि हमारे यहाँ भवानीपुर से कुछ पब्लिक लोगों का ओपिनियन बार बार आता था, तो हम 3-4 बार स्कूल में गए, स्कूल में विजिट किया और उसमें पब्लिक लोग भी वहाँ के थे, वहाँ के वार्ड मेंबर भी थे, सचिव थे, स्कूल सचिव थे, लेकिन सभी लोगों का एक ही शिकायत था। उसमें हमने भी अपनी आँख से देखा कि मिड डे मील में खाने का कोई भी व्यवस्था नहीं है दुरुस्त, न साफ सफाई वहाँ रहता है। दूसरा नंबर कि स्कूल में टीचर लोग 1-2 टीचर को छोड़ के बाकी कोई टीचर टाइमली आते नहीं हैं और बच्चे को सही से वहाँ पढ़ाई लिखाई भी नहीं होता है। अगर उनको कहा गया, हम कई बार समझाने का प्रयास किए कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए आप लोग, तो उन लोगों का तानाशाही रूप में बात आता है कि आप लोग जहाँ कंप्लेन करना है कीजिए, हमारा जो रूटीन है इसी तरह से हम लोग को लेट हो जाता है, तो हम 10 बजे भी आएंगे, 11 बजे भी आएंगे, इस तरह की बातें करते हैं। वहाँ रसोइया लोगों का कंप्लेन है जो कि अभी जो प्रभारी टीचर हैं वो 1 पौवा तेल देती हैं, कहती है कि 1 महीना चलाओ। ये बात तो हमें भी सुनने को मिला है वहाँ के पब्लिक से भी, और हम गए हैं तो टीचर के प्रभारी टीचर के सामने में रसोइया बोली है ये बात कि हमारे साथ हमको सामान ही नहीं दिया जाता तो हम क्या बना के दें। यहाँ तक के कहा जाता है कि जंगल साफ करो, कचरा साफ करो रसोइया को, वो बोला जाता है, ये बात सही है। और बच्चे लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि अंडा जो मिलता है वहाँ वो सड़ा हुआ अंडा दिया जाता है। अंडा तो दिया ही नहीं जाता है, शायद कभी कभार अंडा मिलता हो वो भी सड़ा हुआ अंडा दिया जा रहा है और वो लो क्वालिटी का, बिल्कुल गिरा हुआ क्वालिटी का। इसके लिए इसके जो सुपरवाइजर होते हैं जो वहाँ से सामान मिड डे मील का सप्लाई करते हैं, उनको भी मैं कॉल किया तो वो भी तानाशाही के रूप में ही बात करते हैं। और हम DO साहब को भी इसका इत्तला दिए, ब्लॉक में फ़ोन किए, लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं होता है इस पर। और पब्लिक यहाँ हम लोगों से सवाल जवाब करती है, हम सवाल जवाब नहीं दे पाते हैं। हम यही तो भरोसा देते हैं कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन कोई भी टीचर सुधरने के लिए तैयार है। तो क्या आगे आप क्या करेंगे? बड़ी अधिकारी को लिखित आवेदन? आगे हम लिखित आवेदन डिस्ट्रिक्ट में DO साहब को देंगे, और DO साहब को तो हम जाके मिल भी चुके हैं, उनसे बाई फेस और कह चुके हैं, नहीं माने, लेकिन अब उनको भी लिखित आवेदन हम दे देंगे। अपना परिचय बताएं। मैं मुखिया मोहम्मद गुलाम रसूल, ग्राम पंचायत राजपुर।